नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर अनुपम घोष। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। अभी कल ही मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पे। उसके बाद कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया और वो पूछने लगे कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि HbA1c ज़्यादा रिलायबल है या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, HbA1c या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आप लोगों को HbA1c रिकमेंड करेंगे कि आप HbA1c टेस्ट कर लीजिए। उससे डॉक्टर जो है वो पता लगाते हैं। अगर आपका HbA1c लेवल जो है वो 6.5 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, और अगर 5.7 और 6.5 के बीच में है तो फिर आपको प्री डायबिटीज़ है, और अगर 5.8 के नीचे है आपका नॉर्मल लेवल है। तो दोस्तों, HbA1c कितना रिलायबल है इस वीडियो में हम जानेंगे। कई सिचुएशन में HbA1c जो है वो मिसलीडिंग हो जाता है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मिसलीडिंग होता है। तो फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आप एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं या कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई और डाइट फॉलो कर रहे हैं जैसे कि DIP डाइट हो गया जिसमें सिर्फ आपको फल और सब्जी खाना है। तो दोस्तों, उसमें होता क्या है कि जब आप लगातार 3 महीने ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपने पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दिया, आप जंक फूड नहीं खा रहे, आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं खा रहे, तो उससे क्या होगा कि 3 महीने का जो रीडिंग है आपका या फिर एवरेज ब्लड शुगर है वो ऑब्वियसली कम रहेगा। यानी कि जब भी आप अपना HbA1c लेवल टेस्ट करेंगे 3 महीने बाद, तो आपका HbA1c लेवल पूरा चांस है कि वो कम आ जाए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपका HbA1c 7 के आसपास था, आपने ये डाइट, लो कार्ब डाइट लेना शुरू कर दिया और या फिर DIP डाइट लेना शुरू कर दिया, और 3 महीने आपने लगातार अच्छी तरह से इस डाइट को फॉलो किया, और 3 महीने बाद जब आप दोबारा से HbA1c टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका HbA1c लेवल जो है हो सकता है 5.8, 5.9 या 6 उस लेवल तक आ जाए। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका जो HbA1c लेवल काफ़ी घट गया है और वो काफ़ी नीचे आ गया है, और कई बार तो नॉर्मल रेंज तक आ जाता है, 5.4, 5.5 तक भी आ जाता है। तो दोस्तों, क्या इसका मतलब है कि आपने अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया? ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने 3 महीने जो एक अच्छी डाइट फॉलो करी, लो कार्ब डाइट फॉलो करी, तो उसमें आपका एवरेज शुगर लेवल जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाता है, जिसके कारण आपका 3 महीने का जो रीडिंग होता है जिसको हम HbA1c टेस्ट बोलते हैं, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपको लगता है कि आपने अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया। लेकिन जब भी आप दोबारा से हाई कार्ब डाइट लेना शुरू कर देते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल इमीडिएटली राइज हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट्स मेरे फेसबुक ग्रुप में आते रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो HbA1c लेवल है वो 5.4 है, 5.5 है, लेकिन जब भी मैं कोई हाई कार्ब डाइट लेता हूँ तो मेरा शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो दोस्तों, उनका HbA1c लेवल जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रहते हुए भी उनका डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कहते हैं तो आप एक हाई शुगर या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, आपका शुगर लेवल जो है वो 140 के नीचे ही रहेगा 2 घंटे बाद जब आप टेस्ट करेंगे। वो जो मैंने आपको कल जिस वीडियो में समझाया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि GTT टेस्ट क्या होता है, जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि HbA1c जो है वो बहुत मिसलीडिंग हो सकता है कई बार, लेकिन हम फिर भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप HbA1c करें, उससे एक थोड़ा मोड़ा आइडिया रहता है। अब सवाल ये आता है कि HbA1c ज़्यादा रिलायबल है या फिर GTT। मेरा मानना यह है कि GTT टेस्ट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि आपका बॉडी कितना इंसुलिन सेंसिटिव है। जो कि आपको मालूम है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। तो हमें अपने बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी में करना है, और जब आप इंसुलिन
सेंसिटिव हो जाते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपका रिवर्सल हो गया है टाइप 2 डायबिटीज का। यानी कि जब आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है या नहीं है। अगर आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो गया है तो आपका ब्लड शुगर लेवल कभी भी 140 के ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप लो कार्ब डाइट लेंगे तो आपका HbA1c लेवल नॉर्मल रेंज तक आ सकता है, लेकिन कभी भी अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो आपका शुगर लेवल ऊपर जा सकता है। यानी कि HbA1c मिसलीडिंग है, लेकिन GTT टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी मिसलीडिंग नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक GTT टेस्ट से आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आपने अपना डायबिटीज रिवर्स कर लिया। इसलिए मैं ये सलाह देता हूं कि अगर आप 2 बार इसको टेस्ट करेंगे तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका टाइप 2 डायबिटीज जो है रिवर्स कर लिया, अगर 140 के नीचे अगर रीडिंग आता है तो। अब एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कैसे HbA1c जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है। अभी मेरे एक पेशेंट को 6 महीने एक अच्छी डाइट पे रखा था, एक हेल्दी डाइट पे रखा था, एक लाइफस्टाइल चेंज किया था, और उन्होंने जब मेरे साथ अपनी कोचिंग शुरू की थी तो उनका HbA1c जो है वो 9.2 के आसपास था, और 6 महीने बाद जब उनका रीडिंग हमने दोबारा लिया तो 9.1 था। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि 6 महीने मैंने इतनी अच्छी डाइट फॉलो करी, इतनी सारे अच्छे कोचिंग ली, सब कुछ आपने जो बताया वो फॉलो किया, लेकिन मेरा HbA1c लेवल जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। वो 9.2 पहले था, अब 9.1 है। तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूँ कि HbA1c रीडिंग पे सिर्फ रिलाय मत करिए। जब उन्होंने HbA1c टेस्ट किया था मेरे कोचिंग ज्वाइन करने के पहले, तब वो 3 दवाई लेते थे, और 3 दवाई लेके उनकी HbA1c जो है 9.2 था। और जब उन्होंने मेरे साथ कोचिंग शुरू करी, मैंने उनकी अगले दिन से ही सारे दवाई उन्होंने बंद कर दिया था, और सारे दवाई बंद करने के बाद 6 महीने बाद उनका HbA1c रीडिंग जो है 9.1 आया। तो आप देख सकते हैं कि बिना दवाई के भी उनका HbA1c लेवल उतना ही था जितना वो 3 दवाई लेके था। तो आप समझ सकते हैं कि बिना दवाई के अगर आपका HbA1c 9.1 आ रहा है और दवाई लेके 9.2 आ रहा है, तो कौन बेहतर है, कौन सा बेहतर है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। और साथ ही ये 6 महीने के प्रोसेस में उन्होंने तकरीबन 12 से 13 किलो वजन कम कर लिया था, और 5 या 6 इंच उन्होंने घटाया था। तो दोस्तों एक वेट लॉस भी उन्होंने अच्छा खासा किया था, और जो ट्राउजर्स उनको 10 साल पहले फिट आता था, वो ट्राउजर्स फिर से उनको फिट होना शुरू हो गया था, और उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई था, और बहुत ही स्लिम हो गए थे, और अच्छा फिजिक हो गया था उनका। तो दोस्तों सिर्फ HbA1c रीडिंग ही सब कुछ नहीं होता है, आपका ओवरऑल फिजिक, आपका एनर्जी लेवल, वो सब भी मैटर करता है। तो दोस्तों इसलिए सिर्फ और सिर्फ HbA1c पे मत रिलाई करिए, मत डिपेंडेंट रहिए। आप HbA1c जरूर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि HbA1c टेस्ट ना कराए, HbA1c टेस्ट कराइए, उससे भी हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप GTT टेस्ट भी जरूर करिए। GTT टेस्ट जब आप करेंगे तो उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका डायबिटीज रिवर्स सही में हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि GTT टेस्ट आपको ये बता देगा कि आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।